दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कंपनी ने एक ऐसी बैटरी बना दी है जो एक बार चार्ज करने पर आपकी गाड़ी को न सिर्फ दिल्ली से मुंबई ले जाएगी बल्कि आपको वापस भी ले आएगी। और ये कोई लैब का नमूना नहीं है। जी हाँ, ऐसी गाड़ियां 2026 के अंत तक रोड्स पर आने भी लगेंगी। और दोस्तों, ये कारनामा CATL की शीलिंग कंडेंस्ड बैटरी का है, जहां इसने पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। तो चलिए आज हम इसी शीलिंग कंडेंस्ड बैटरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बैटरी को समझने के लिए हमें पहले यह समझना जरूरी है कि आजकल की बैटरीज में दिक्कत क्या आ रही है, और वो दिक्कत जो पिछले 10 सालों से एक बड़े सोल्यूशन का इंतजार करवा रही थी, जो फिलहाल पिछले करीब एक दशक से बैटरी साइंटिस्ट और कार कंपनीज एक चीज के पीछे भाग रहे थे, और उसे सॉलिड स्टेट बैटरी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये एक बैटरी है जिसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होगा बल्कि सब कुछ सॉलिड होगा। जैसे टोयोटा ने इसके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन कंपनी क्वांटम स्केप ने इस पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं। लेकिन हर साल टाइमलाइन आगे खिंच सकती रही, और वो बैटरी जो बस आने ही वाली थी, जो हम पिछले 10 सालों से कई वीडियोस और यूट्यूब में देख रहे हैं, वो आज तक कभी आई ही नहीं। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ साइंस की नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की है, जिसका कारण है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो मटेरियल बैटरी के अंदर आयन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वो बेहद ही ब्रिटल होता है। मतलब थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी लगी नहीं कि वो क्रैक कर जाता है। इसके ऊपर से उसे इतनी पतली और यूनिफॉर्म परत में बनाना जो करोड़ों बैटरीज में काम आए, फिलहाल अभी तक तो ये किसी के बस की बात नहीं रही है। दुनिया में अभी तक कोई भी इसे बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया है। तो भैया ऐसे में एक तरफ सॉलिड स्टेट बैटरी का सपना था और दूसरी तरफ असल दुनिया की जरूरत थी, और इसी दोराहे पर खड़े होकर चाइना की कंपनी CATL ने अलग ही रास्ता चुना। अब यहाँ पर थोड़ा सा CATL के बारे में जान लेते हैं। CATL का मतलब कंटेम्परेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर है। अब इसी बात से समझ लीजिए कि टेस्ला, BMW, वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज इनसे बैटरी खरीदती हैं। और इसी कंपनी ने बेसिकली ये सोचा कि परफेक्ट का इंतजार क्यों करें जब पार्शियली बेहतर चीज हम भी बना सकते हैं, और तब उन्होंने बनाया शीलिंग कंडेंस्ड बैटरी। अब दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल बैटरी कैसे काम करती है। जैसे आपके फोन या इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में एक लिक्विड होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये लिक्विड एक केमिकल की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे कण, जिन्हें की आयंस कहते हैं, उन्हें बैटरी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, और बैटरी के इसी प्रोसेस से बिजली बनती है। अब समझिए, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का फायदा ये है कि ये आयंस को बहुत ही तेजी से मूव करने देता है। मतलब बैटरी जल्दी ही चार्ज हो जाती है और जल्दी पावर देने लगती है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है कि ये आग पकड़ सकती है। अगर बैटरी को कहीं से भी पंक्चर किया जाए तो ये लीक हो जाता है, और समय के साथ साथ ये डिग्रेड भी होता रहता है। जैसा कि आपने कभी पुराने फोन की बैटरी देखी होगी जो फूल जाती है, उसका कारण यही है। और यही वजह भी है कि सॉलिड स्टेट बैटरी इस लिक्विड को हटाकर सॉलिड मटेरियल डालना चाहती है, जो सेफ तो है लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऐसे में CATL ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बनाया जो न पूरी तरीके से लिक्विड है न पूरी तरीके से सॉलिड। ये एक गाढ़े जेल जैसा है। जैसा आपने अक्सर शहद देखा होगा जो बहता ही नहीं, लेकिन ये सॉलिड भी नहीं है। बस समझ लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पर CATL ने काम किया, और इसे इंडस्ट्री में सेमी सॉलिड केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन CATL ने सिर्फ जेल बनाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने जेल के अंदर एक माइक्रो स्केल एडेप्टिव मेश स्ट्रक्चर बनाया। आप इसे इस तरह से समझिए कि एक जेल के अंदर एक बेहद बारीक जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो खुद को एडजस्ट करती रहती है ताकि आयंस आसानी से मूव कर सकें। और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नेचर से इंस्पायर होकर बनाया है, इसीलिए इसे बायोमिमेटिक भी कहते हैं, यानी नेचर की नकल। अब इसका नतीजा ये हुआ कि अगर बैटरी में कहीं से पंचर भी हो जाए तो ये जेल बहेगा नहीं, जिससे आग लगने का खतरा नहीं होगा, और साथ ही आयंस की मूवमेंट भी उतनी ही तेज बनी रहेगी जितनी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है। यानी दोनों टाइप की बैटरी का फायदा मिलता है, लिक्विड जैसी एफिशिएंसी और सॉलिड स्टेट जैसी सेफ्टी। लेकिन यहाँ पर CATL रुके नहीं, उन्होंने इस बैटरी में एक और चीज लगाई जिसे कहते हैं कंपोजिट करंट कलेक्टर। इसे एक सेल्फ फ्यूजिंग फ्यूज की तरह समझिए। मतलब अगर बैटरी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाए, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ऐसे में ये लेयर खुद को पिघला लेती है, जिससे वो फॉल्ट वहीं रुक जाता है। एज एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में बिजली ज्यादा हो जाए तो मेन फ्यूज ट्रिप हो जाता है, लेकिन यहाँ ये काम बैटरी के अंदर ही ऑटोमेटिकली हो जाता है।
लेकिन भैया अब इसके ऊपर इस बैटरी के आउट केसिंग भी बहुत ही खास है, यानी बाहरी ढांचा जो कि टाइटेनियम एलॉय से बना है। हाँ जी हाँ, ये वही मेटल है जो नासा के स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है। और ये केसिंग नॉर्मल बैटरी के हाउसिंग से 60% तक पतली है और 30% तक हल्की भी, लेकिन 3 गुना ज्यादा मजबूत है। मतलब बैटरी हल्की भी है और मजबूत भी है। खैर, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी कि नंबर्स। अब देखिए, बैटरी की क्षमता को मेजर किया जाता है वाट पर किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम की बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। अब यही देखिए कि आज जो सबसे कॉमन LFP बैटरीज हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार्स में लगती हैं, वो तकरीबन 180 से 200 वाट पर केजी तक जाती हैं। यहाँ तक कि टेस्ला जैसी प्रीमियम कार्स में हाई निकल बैटरीज होती है जो कि 250 से 270 किलोवाट पर किलोग्राम तक पहुंचती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सिएटल के शीलिंग कंडेंस्ड बैटरी की, तो ये पहुंचती है 350 वाट पर किलोग्राम तक, जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है। और यही नहीं है, सिएटल का ये भी दावा है कि ये अभी तक किसी भी मास प्रोडक्शन बैटरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये सिर्फ लैब में बना सैंपल नहीं है, इसकी मास प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो रही है और साल के अंत तक आते आते ऐसे बैटरी पर बेस्ड कारें सड़कों पर दिखने लगेंगी। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको सिएटल के सीलिंग कंडेंस बैटरी के बारे में तो बता दिया है। अब चलिए थोड़ा सा गहराई से उतरते हैं और इस बैटरी की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये कैसे 350 वाट पर किलोग्राम तक की एफिशिएंसी गेन करता है। तो देखिए, इसमें 3 चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहला है स्टेबलाइज्ड हाई निकल कैथोड, यानी बैटरी का वो हिस्सा जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर करता है। अब यहाँ पर सिएटल ने इसे अपग्रेड किया है, जो अकेले 50 वाट पर किलोग्राम की एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत है एक सिलिकॉन कार्बन एनोड, यानी नेगेटिव चार्ज स्टोर करने वाला हिस्सा, जो सिलिकॉन और कार्बन को मिलाकर बना है और ज्यादा एनर्जी स्टोर करने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसका तीसरा खासियत है वही कंडेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी चीज को केमिकली स्टेबल रखता है। तो भैया इस तरह से तीनों मिलकर एक ऐसी बैटरी बनाते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन कार में अब तक नहीं लगी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे बैटरीज एक बार चार्ज करने पे आपके ईवी कार को 1500 किलोमीटर तक का रेंज दे सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइनीज टेस्ट साइकिल पर अभी ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगता है। तो ऐसे में रियल वर्ल्ड कंडीशंस में अगर 1/3 भी कम कर दें, तब भी ये 1000 किलोमीटर के आसपास रेंज दे ही देती है, जहां पर आज के सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स जो रियल वर्ल्ड में 500 से 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज नहीं दे पाते। तो ऐसे कंपैरिजन में ये बैटरी अभी भी दुगनी है। और यही नहीं है, बड़ी एसयूवीज के लिए सिएटल कह रहा है कि वो 1000 किलोमीटर प्लस तक का रेंज एंजाइटी, यानी वो डर जहां पर हमारे दिमाग में रहता है कि बैटरी का चार्ज कभी भी खत्म हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो हर किसी के मन में होगा कि अगर ये इतनी अच्छी है तो बाकी कंपनीज इसे क्यों नहीं बना पाई, या फिर सॉलिड स्टेट बैटरीज क्यों फेल होती रहे, यही क्यों सक्सेस हो रही है? तो इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने के लिए आपको पूरी फैक्ट्री को नए सिरे से बनाना पड़ता है। नई मशीन, नई प्रोसेसेस, नया सब कुछ, जैसे सिरेमिक डिपोजिशन, सेंटरिंग जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो अभी तक कभी इस स्केल पर किए ही नहीं गए, क्योंकि ये न सिर्फ एक्सपेंसिव है बल्कि रिस्की भी है। अब जरा सोचिए कि एक फैक्ट्री में जहां पर आप सिर्फ भरोसे पे अरबों इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका पहले स्केल पर प्रोडक्ट ही नहीं बनाया गया, तो भैया ऐसे में कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। लेकिन सिएटल की कंडेंस्ड बैटरी इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली साइड स्टेप करती है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जिस्टिंग लिथियम आयन फैक्ट्रीज के साथ कॉम्पिटेबल है। मतलब कि सीएटीएल को नई फैक्ट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी एग्जिस्टिंग गीगा फैक्ट्रीज में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि सीएटीएल 2026 में मास प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और ये वास्तव में सही बात है। ये कोई अगले 5 साल में आई गई वाली कहानी या अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसा वास्तव में हो रहा है। ये एक ज्यादा ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच है। हर टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, और ऐसे में ये मान लेना कि एक ही बैटरी टाइप सबके लिए काम करेगी, वो रियलिटी से तो फिलहाल अभी दूर है। लेकिन सीएटीएल ने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए हैं, क्योंकि अभी तक सॉलिड स्टेट बैटरी है जो दशकों से प्रॉमिस ही कर रही है और डिलीवर नहीं कर पाई, न मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर, न कॉस्ट पर, और न ही टाइमलाइन पर।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिएटल है जिसने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जो परफेक्ट तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है, क्योंकि सीलिंग कंडेंस्ड बैटरी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में बन सकती है। इसे एविएशन में ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही एनर्जी डेंसिटी भी किसी भी प्रोडक्शन बैटरी से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे बैटरी पर बेस्ड कारें 2026 के अंत तक रोड्स पर चलने लगेंगे। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का वो तरीका जो एक्चुअल में काम करता है और जो लैब से निकलकर असल दुनिया में आता है, जहां पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं है, बड़े बड़े प्रेस रिलीजेस नहीं है, बस एक प्रोडक्ट जो शिप हो रहा है। जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में रेंज एंजाइटी का रियल प्रॉब्लम रहा है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक रियल प्रॉब्लम हमेशा से रही है, सीएटीएल ने इन तीनों पर एक साथ काम किया। और अगर ये बैटरीज वो डिलीवर कर देती हैं जो क्लेम किया जा रहा है, तो न सिर्फ टेस्ला बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए ये एक वेकअप कॉल है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।